तो प्यारे बच्चों, आज एक लाजवाब, बेहतरीन और जायकेदार टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, एंट्रेंस में आता है, हर जगह आता है बच्चों। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कभी सीखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आज मैग्नेटिक फील्ड की बारी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, याद है आपको कि कोई चार्ज पार्टिकल, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से जा रहा था, थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा था कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कितना फोर्स लगता था उस पे, बताओ मुझे। उस पे फोर्स लगता था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। यही होता था ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, यही होता था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात यहां पर आपको बताया था कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, तो क्यू भाई स्केलर बाहर निकाल लिया, v क्रॉस बी होगा, और बताया था फोर्स यहां पर परपेंडिकुलर होगा v पे भी, फोर्स यहां पर परपेंडिकुलर होगा b पे भी। ये तो हम सीख चुके हैं। तीसरी बात हमने सीखा था, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आ रहा है किसी वेलोसिटी से, फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से सीखा था। याद करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से सीखा था। याद है आपको, क्या था। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था। क्या, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड है आपका, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थंब को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है। नेगेटिव भी हो तो चलेगा, बट पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है। थंब बता रहा है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थंब क्या बता रहा है, थंब बता रहा है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। याद करो, हमने सीखा था, याद करो। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब बता रहा था फोर्स का डायरेक्शन। अच्छा, ये बात है क्या, बिल्कुल। तो मान लेता हूं अगर मैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस मैंने मान लिया, क्या मैंने मान लिया, क्रॉस है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, यहां पर कभी है और ऐसे जा रहा है, और मैंने पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, इधर किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर है। बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक। लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, लगाओ सभी लोग। बोर्ड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड नॉर्मल। तो बी का क्या मैंने बोला, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या दिखाया, इनवर्ड नॉर्मल, ठीक है बच्चों, इनवर्ड नॉर्मल। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इधर की तरफ बोर्ड के साथ साथ। अब आप बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा, क्या लगता है, क्या लगेगा, लगाओ। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब किधर होगा, ऊपर की तरफ। आप सब बोल रहे हैं ऊपर, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए। क्यों बच्चों, लगेगा ना, बस। तो आपने बोला फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लगेगा ऐसा, मतलब चार्ज पार्टिकल सीधे चला जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज को मुड़ जाना है, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, उधर मुड़ने वाली है। समझे, फोर्स लग रहा है उधर मुड़ने वाली है, ऐसी बात होगी। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ेंगे डिटेल में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बेस हमारा फिट है, मामला बिल्कुल हिट है। नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च। अच्छा, तो भाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा चार्ज,
वो सीधा नहीं चल पाएगा। सीधा चलने का एक तरीका है, एक तरीका है। क्या तरीका है? स्ट्रेट पाथ में कब चलेगा बताओ मुझे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कब नहीं लगता है चार्ज पे? एक तो बताया था, इससे बना था स्पेशल केस। एक तो बना था कि भाई चार्ज की जो स्पीड है v0 हो रेस्ट पे, v0 तो फोर्स जीरो। दूसरी बात कि भाई इफ थीटा जीरो हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज भी इधर ही जा रहा हो, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी उधर हो या उससे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। भाई थीटा 0 हो या 180, साइन 0 पे भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है। तो भाई यहां पर क्या हो जाता? फोर्स हो जाता 0। साइन 0 पे भी 0, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है? 0। साइन 180 डिग्री पे क्या होता है? 0। तो फोर्स क्या होगा? 0। तो भाई इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। या तो रुका हुआ चार्ज हो या फिर मूविंग हो, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, या उससे अपोजिट में जा रहा है, तब नहीं लगेगा। तो ये तो एक केस हो गया। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के दूसरा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ नहीं जा रहा, मूविंग है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ नहीं जा रहा, तो कौन से केस हैं जो हमें सीखने हैं 12th में, जिसमें सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं? हर जगह आते हैं वैसे तो क्वेश्चन। चलिए फिर बात करते हैं, आज जरा से बात करेंगे इस टॉपिक का, करेंगे खात्मा, पहुंचा देंगे इसके ऊपर आत्मा। हाँ, क्या अब पिक्चर क्लियर है? ओके बच्चों, ओके। हाँ, तो वापस आते हैं। चलिए, मैं देख रहा था आपका, हाँ थोड़ा सही है ना पिक्चर? पिक्चर सही है ना? हाँ बच्चों, तो प्यारे बच्चों वापस आते हैं। भाई एक केस तो था कि भाई फोर्स लगेगा ही नहीं, और वो कौन सा केस मैंने बता दिया आपको तसल्ली बख्श। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ कि भाई अगला केस, केस नंबर 2। क्या बात कर रहे हो? केस नंबर 1 सीख लिया? यस, पता भी नहीं चला, खत्म है। और बाकी केस के लिए भी हमने तैयारी कर ली है। केस नंबर 2, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी, तब क्या होगा बच्चों? क्या होगा? तो देखो ये रहा केस। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया है इनवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ। चार्ज जा रहा है इधर, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। हमेशा फोर्स तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगना है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर लगना ही लगना है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखा हमने, फोर फिंगर फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मिडल फिंगर इधर है, फोर्स लग रहा है ऊपर, ऊपर लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सीधे चली जाती, लेकिन अब फोर्स उधर लग रहा है तो भाई ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा और मुड़ेगा और मुड़ेगा, गोल गोल घूम जाएगा। सर ये गोल गोल क्यों घूम जाएगा सर? ये गोल गोल क्यों घूम जाएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। भाई देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो बच्चों, इस जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना। यहां पर भाई इधर है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कहीं पर इधर की तरफ लग रहा है, कहीं पर इधर की तरफ, कहीं पर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सीधे जाने के वजह थोड़ा सा मुड़ गया इधर, अब मुड़ गया इधर, फिर अभी देखना इधर मुड़ेगा, फिर देखना इधर मुड़ेगा, फिर देखना इधर मुड़ेगा, फिर देखना इधर मुड़ेगा। अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी का मैंने डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, इसको अभी वेरीफाई करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अभी करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर हम खुद वेरीफाई करते हैं। बी रेडी विद योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, इन दिस पोजीशन, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड,
ओ इंक लग गया। मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। जो बच्चे अभी ज्वाइन किया ध्यान दें कि भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसमें फोर्स क्या लगता है, उसका पाथ क्या होता है, वो सारी चीजें सीखनी है। उसका पाथ के बारे में बात करेंगे। गोल गोल घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है अंदर की तरफ, बी इनवर्ड, बी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। बहुत बढ़िया, अंदर की तरफ है। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। थंब किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। सीधे जाना चाहिए था, मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया। अरे भाई अब क्या है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या होगा। देखो वेलोसिटी अब इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, मिडल फिंगर फोर फिंगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर है, थंब किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। थंब अभी भी सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। फिर जाना चाहिए था सीधे, मुड़ गया थोड़ा सा इधर, मुड़ गया। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी इधर, हमेशा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा फोर्स, गारंटेड होगा। तो अब यहाँ पर मुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर, अभी भी लग रहा है इधर। फिर यहां पर मुड़ गया, भाई देखो मुड़ गया इधर, जाना चाहिए था सीधे लेकिन फोर्स इधर लग रहा है तो इधर मुड़ गया। जाना चाहिए था इधर, फोर्स इधर लगा तो इधर मुड़ गया, इधर कंटिन्यूसली मुड़ता जाएगा। ये तो मैंने कुछ कुछ पोजीशन पे दिखा। यहां वेरीफाई करो, यहां पर खुद चेक करो कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा, क्या लगेगा। जो बच्चे लेट आए हैं ध्यान दो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, QVB sin थीटा लगेगा। डायरेक्शन देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से देखेंगे। तो जब यहां पर आया, यहां पर जब था फोर फिंगर फील्ड इधर अंदर की तरफ, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज का इधर, थंब लग रहा है फोर्स ऊपर, ऐसे ऐसे मुड़ता गया। अब यहां पर आया फोर फिंगर फील्ड इधर, अब आप देखो वेलोसिटी इधर, ये मिडल फिंगर है, वेलोसिटी इधर, खुद अप्लाई करो। फोर फिंगर फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, थंब लग रहा है इधर, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इधर की तरफ। अब यहां पर आया फोर फिंगर फील्ड अंदर, फोर फिंगर फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, थंब लग रहा है इधर, तो ये लगेगा फोर्स, ये लगेगा फोर्स इधर। अब यहां पर आया, भाई इधर जाना चाहिए था सीधा लेकिन फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर इधर, तो ये मुड़ेगा, मुड़ गया, लगातार मुड़ता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। फोर फिंगर फील्ड यहां पर भी अंदर, वेलोसिटी इधर, थंब लग रहा है इधर, खुद वेरीफाई करो ऐसे। तो ये तो किसी भी पोजीशन पे देख रहे हैं, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। Wow. So the path of the charge particle will be circular. So the path of the charge particle will be circular. यस बेटे, जैसे मैंने शो किया वैसा कर दोगे तो फटा एग्जाम में, बिल्कुल बोर्ड में टीचर्स देख करके खुश हो जाएंगे, मिठाई बांटने लगेंगे, पार्टी हो जाएगी वहां पर चेकिंग के दौरान। समझे, बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर एक और चीज हम सीख सकते हैं। सर्कुलर पाथ तो होगा ही होगा, चलो पहले एक लाइन लिखो, लिखो एक लाइन। केस नंबर 1, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। भाई इस केस में कैसा होगा पाथ, सर्कुलर। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। जल्दी से लिखें, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल will be circular, will be circular। भाई सर्कुलर हो जाएगा, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात तो यही हो गई। दूसरी बात, भाई दूसरी बात, अभी अगर पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज था इस रीजन में, फोर फिंगर फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स लग रहा था इधर, इसलिए ऐसे मुड़ता गया, देख लो। अगर नेगेटिव चार्ज आता बच्चों यहीं पर, मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, इनवर्ड नॉर्मल ही है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल ही है। अगर नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन आता, फोर फिंगर फील्ड इधर, वेलोसिटी ऑफ
चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज में ऊपर फोर्स लगता तो नेगेटिव पे किधर लगता, इधर, इधर लगता। तो ये ऐसे मुड़ जाता, ऐसे गोल गोल घूमता। सर्कल है, दिखने में ना लगे लेकिन सर्कल है। हाँ, दिखने में लगे या ना लगे लेकिन क्या है, ये सर्कल है बच्चों। तो यहां पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा, देखना। तो यहां पर आएगा तो इधर लगेगा, यहां आएगा वेलोसिटी इधर होगी तो यहां पर लगेगा फोर्स, हमेशा यहां है तो इधर फोर्स लगेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो भाई दो ही तरह के चार्ज हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एंटर कर रहे हैं, चलो ठीक है। और बताओ उसका पाथ बनाओ भाई। तो भाई प्रोटॉन का तो इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर होगा। हाँ, रेडियस इसका कम ज्यादा होगा वो भी देखेंगे, वो तो भाई फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, भी देखेंगे। हाँ, पॉजिटिव है तो ऐसे घूमेगा और नेगेटिव है तो ऐसे। ऐसे ऐसे याद नहीं रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया। तो भाई सर्कुलर पाथ होगा, इसमें किसी को दिक्कत, ये बताओ। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। इसमें मुझे बता दो किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दो, किसी बच्चे को दिक्कत। अब अगर गोल गोल घूम रहा है तो भाई इसका रेडियस भी होगा कुछ, ठीक है, वेलोसिटी में भी एक्सप्रेशन होगा कुछ, गोल गोल घूमने का टाइम पीरियड भी होगा कुछ। चलो एक एक करके निकालते हैं। तो दुनिया में गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमने के लिए उसको एक खास तरह का फोर्स चाहिए जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कोई भी बॉडी गोल गोल घूमता है, उसको गोल गोल घूमने के लिए एक खास तरह के फोर्स की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो भाई यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा मुझे बताओ। ये मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा देने वाला है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। एक धागे में पत्थर बांध लिया और गोल गोल घुमा रहे हैं तो टेंशन वाला फोर्स देता है यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक बच्चा चाहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वाला दोबारा बता दें। बिल्कुल, जैसे ये घूम रहा था ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, फिर भी देख लो कोई बात नहीं। भाई आपको बता रखा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मान लो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पे थंब बताता है पॉजिटिव पे फोर्स, नेगेटिव पे क्या होता है, इससे उल्टा होता है फोर्स। सब कुछ सही है, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वही वेलोसिटी इधर ही। पॉजिटिव पे ऊपर फोर्स लगेगा तो नेगेटिव पे इधर लगेगा, अपोजिट में इधर फोर्स लगा, ठीक है। जब यहां पर आया फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाना चाहिए था सीधे, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है इसलिए मुड़ गया। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी इधर है। पॉजिटिव होता है तो इधर फोर्स लगता, लेकिन नेगेटिव पे अपोजिट में लगता है, आपको पता है, इधर लग गया फोर्स। फिर मुड़ गया यहां पर मुड़ गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर है, आप देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर की तरफ फोर्स लगता, लेकिन नेगेटिव है तो इधर लगेगा, इधर लग रहा है, हर पोजीशन पे इधर लग रहा है, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज। इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो, और ये पॉजिटिव घूम रहा है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। क्या एकांश क्लियर हो गया बच्चे, या कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो गोल गोल घूमने के लिए एक खास तरह के फोर्स की जरूरत है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने लिखा द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। चलिए आगे लिखते हैं एक लाइन, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, द नेसेसरी centripetal force for circular motion is provided by the necessary centripetal force for the circular motion is provided by the force on charge due to magnetic field. The necessary centripetal force for circular motion is provided by the force on charge due to magnetic field, यानी कि QVB sin थीटा। तो भाई यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देने वाला है, QVB sin 90 होगा यहां पर। अरे भाई 90 क्यों हो गया, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 डिग्री, केसी ले रखा है V इज परपेंडिकुलर टू B, तो 90 नहीं होगा, क्या होगा। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग mv² by r QVB,
ये इससे गया, कट के मर गया साइकिल के नीचे। तो यहां पर आप अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, क्यू बी आर अपॉन में एम आएगा। बच्चों एक बहुत बेहतरीन रिलेशन है, आई लाइक दिस रिलेशन यार, आई लाइक दिस रिलेशन। जरूर कुछ रीजन रहा होगा क्यों लाइक किया, क्यों लाइक किया। तो यहां पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। वाओ, अगर चार्ज जा रहा है Q, मैग्नेटिक फील्ड B में मास M है, तो आप क्या देख रहे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहीं से रेडियस निकालना चाहूं R, तो R क्या आएगा, टर्म और टर्म दे दो, टर्म टर्म, तो यहां पर आएगा QB, यहां पर आएगा QB आएगा। तो R क्या मिलेगा, MV अपॉन में QB आएगा। मुझे बता दो, एक दिक्कत है तो बता दो मुझे आज, बता ही दो आज, बता ही दो भाई, दिक्कत वह है तो वेलोसिटी और रेडियस का ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा ये भी बता दो सर, ये भी बता दो। चलिए ये भी बता देते हैं आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं जी। भाई पढ़ाई में मजा आ रहा है, लाइक भी तो करते रहो। हाँ, अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, हाँ, गोल गोल चक्कर काटने में, आहा, गोल गोल चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों क्या होगा ये एक चक्कर काटने में, ओहो स्पीड कहां गया भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझता नहीं है बात को, तो यहां पर लिखो, लिख दो। तो भाई एक चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2/r। स्पीड क्या है, v है। स्पीड क्या है, v है बच्चों। अच्छा, या तो r की वैल्यू रखो या v की रख दो, v वेलोसिटी है, यहाँ पे रख दो, कोई भी रख दो, बात बन जाएगी आपकी। चलो मैं r की वैल्यू ही रख देता हूं, तो 2 अपॉन में v, r की जगह ये लिख दिया, mv अपॉन में qb। v से v गया, कट के मर गया, t इज इक्वल टू 2 m अपॉन में qb। समझता नहीं है, टाइम पीरियड आ गया भाई बा, भाई बा, ये टाइम पीरियड आ गया भाई बा। बताओ कोई तकलीफ किसी को। तब तक बात सोचो, एक बच्चे का क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्या बोल रहा है, केस 2 में v परपेंडिकुलर टू b की जगह पे v परपेंडिकुलर टू f नहीं होगा। ओहो मयंक, भाई केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी है, वेलोसिटी चार्ज का परपेंडिकुलर है, फोर्स तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ये तो होता ही होता है। यहां पर भाई मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कोई भी एंगल पॉसिबल था, हमने वो केस लिया है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो, ये एंगल कोई भी हो सकता था बी और वी के बीच में, हम वो केस ले रहे हैं जब बी और वी परपेंडिकुलर होगा। फोर्स तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, चाहे बी और वी के बीच में कोई भी एंगल रहे, फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो तो होता ही होता है, ये वेक्टर कहता है। तुषार ने कहा कि भाई इसको रिपीट कर दीजिए, ओके। देखो भाई देखो, हमने बोला कि भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस लिखा था पहले मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब एक चक्कर जब काटेगा, वो एक चक्कर काटेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr, 2πr। किस स्पीड से, किस स्पीड से, v स्पीड से। एक देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर आपको पहले क्लासेज में करवाया था कि जब भी दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरी चीज मिलती है, जब भी दो चीजों के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरी चीज मिलती है ना बच्चों, तो ये वेक्टर, ये तो स्केलर है छोड़ दो इसको, ये वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी, ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स है, समझे। इसलिए एफ तो वी पे भी परपेंडिकुलर मैंने करवा रखा है वहां पे, जब ये फॉर्मूला करवाया था तब
एफ वी पे भी परपेंडिकुलर और एफ बी पे भी परपेंडिकुलर। दूसरा मैं ये बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता था, लेकिन हमने कौन सा एंगल लिया है, जब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने जानबूझ के लिया है। और कोई भी एंगल हो बी और वी के बीच में, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ही। फोर्स हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, हमने कौन सा केस लिया है, जब बी और वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज आ रहा है इधर बोर्ड के साथ साथ और ऐसे घूम गया, घूम गया तो गोल गोल घूम गया, गोल गोल घूम गया, गोल गोल घूम गया, गोल गोल घूम गया। तो भाई एक चक्कर काटने में 2 पाई आर डिस्टेंस से ट्रेवल किया, उसको स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है टाइम। तो भाई 2 पाई आर पूरा एक चक्कर काटने का डिस्टेंस है, सरकमफ्रेंस हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड। भाई यहां पर अब कहीं या तो v की वैल्यू या r की वैल्यू यहां रख दो। चलो मैंने किसकी रख दी भाई, r की वैल्यू रख दी ये वाली, mv अपॉन में qb। तो इस r की जगह पे mv अपॉन में qb रखा। तो देखो v से v कट गया, ये जो आया आया टाइम पीरियड आ गया। मतलब अगर मास पता है हमें, चार्ज कौन सा उसका चार्ज पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है बच्चों, तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, वाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, कुछ नहीं होता फ्रीक्वेंसी, छोटी सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसको न्यू से दिखा दो या एफ से दिखा दो या एन से दिखा दो, स्मॉल एन से। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है आपको, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे मिल जाने वाली है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे मिल जाने वाली है। बता दो एक तकलीफ, बता दो मुझे, कोई एक बच्चा एक तकलीफ बताएगा। ठीक है, चलो, हाँ, समझ में आ गया बच्चों, परफेक्टली समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, ऐसा हो गया। तो ये तो मैंने अभी पहला केस बताया आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलरली वो चार्ज जा रहा है। सर क्या नाम है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्या डिपेंड नहीं करता। अब ठीक है, वीडियो ठीक है या दिक्कत है, वीडियो ठीक है या दिक्कत है, वीडियो ठीक है या दिक्कत है, लैगिंग, अरे यार लैगिंग क्यों कर रहा है वीडियो लैग। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक हो जाना चाहिए, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, करो क्या सकते हैं। अब ठीक है, अब सही है, चलो अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो भाई ये कैसे बनता है बच्चों, ओके ओके ना, तो हम भी ओके पढ़ेंगे। आई लाइक, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, तो भाई ये था पहला केस जब परपेंडिकुलर है तब। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, वो आएंगे अनुराग, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आएंगे आएंगे आएंगे, आज ही आ जाएंगे मेरे ख्याल से, आज ही आ जाएंगे। तो उसमें करेंगे, आप सीखते जाओ पहले, ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही करवा दूंगा अभी, चिंता ना करो, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, जो आप सोच रहे हो वो क्वेश्चन अपने आप करवाऊंगा। तो केस नंबर 3 पे चल रहे हैं भाई, केस नंबर 3। अब कोई भी एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, कोई भी एंगल होगा। अभी तो परपेंडिकुलर वाला लिया था हमने और सर्कुलर पाथ था, अब कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल, अरे भाई कोई भी एंगल। केस नंबर 3, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल पर, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चलो भाई ऊपर मान लिया, ये दिख रहा है क्या, दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अब जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल है
ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल है ये, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो थीटा एंगल बना के जा रहा है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब मुझे नहीं पता, कोई भी एंगल होगा, ये वेलोसिटी v। चार्ज कोई है, चार्ज यहां पर q है, जो वेलोसिटी v से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों अब होगा क्या यहां पर? यहां पर होगा क्या, मैं इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं भाई। इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, और एक होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। एक होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। क्या हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या रिजॉल्व कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में? तो कर लो, करो रिजॉल्व, इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। तो क्या आएगा बच्चों? एक कंपोनेंट इसके साथ साथ आएगा, जिसके साथ एंगल बना है कॉस आता है, तो यहां पर आ जाएगा v cos थीटा। ठीक है, और एक आएगा इसके ठीक परपेंडिकुलर, और ये आएगा v sin थीटा। तो जिसके साथ इसने एंगल बनाया उसके साथ कॉस आएगा। ये सेम वाला डायरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जा रहा है, तो अभी ऑलरेडी हमने पहले कर लिया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी कर चुके हैं। अब आप फिलहाल तो यही समझो, फिर वो पीछे से वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक इसके साथ साथ एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं चाहूं तो इसको डिनोट कर दूं, इसको v पैरेलल, इसको v पैरेलल दिखा देंगे। मतलब कि वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ है, और ये क्या है, इसको मैं दिखा दूंगा v परपेंडिकुलर। मतलब वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो सॉरी वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या हम ये कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? वेलोसिटी इधर है, देखा आपने, वेलोसिटी किधर है? इधर है। इसको दो कंपोनेंट में आपने रिजॉल्व कर दिया, एक इसके साथ साथ कॉस वाला, एक इसके परपेंडिकुलर साइन वाला। ओके, एक इसके साथ साथ कॉस वाला, एक इसके परपेंडिकुलर साइन वाला, आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर डाला। अरे वाह भाई, कर डाला भाई। अब कोई भी एंगल बना रहा है, वी मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी। तो कोई भी एंगल बना रहा है, मुझे नहीं पता, 90 वाला स्पेशल केस तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अलावा कोई एंगल बना रहा होगा भाई, बना रहा होगा। थीटा और 180 वाला भी कर चुके हैं, वो नहीं है, कोई होगा 0 से लेकर 90 के बीच में कोई एंगल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, ये जो है वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बी अंदर है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, गोल गोल घूम के रह गया, गोल गोल घूम के रह गया, गोल गोल घूम के रह गया, गोल गोल घूम के रह गया। ओके, गोल गोल घूम के रह गया। ठीक है, तो इस वी परपेंडिकुलर की वजह से ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, गोल गोल, इसकी वजह से। समझे? जब भी कोई वेलोसिटी हो या वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, थोड़ी देर पहले देखा, तो चार्ज पार्टिकल पक्का गोल गोल घूमेगा, चार्ज पार्टिकल पक्का गोल गोल घूमेगा। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से गोल गोल घूमेगा। लिखो एक लाइन, लिखो जी। इसके बाद लिखेंगे ड्यू टू v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू v perpendicular is equal to v sin theta component, the charge particle will move in circular path, will move in circular path। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका क्या हुआ? वी पैरेलल है, इधर एक वेलोसिटी का इधर भी कंपोनेंट है, क्या इधर की तरफ कोई फोर्स
अगर मैग्नेटिक फील्ड में अभी हमने देखा थीटा अगर 0 हो गया, थीटा यहां पर 0 हो गया तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा मुझे बताओ? फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है। केस नंबर 1 में भी डिस्कस किया, फोर्स 0। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है पैरेलल, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, 0 लगेगा भाई, 0 फोर्स लगेगा। मतलब कि इस वाला ये वाला जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ है वेलोसिटी का, ठीक है, इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, इस वाले की वजह से गोल गोल घूम रहा है, इस वाले की वजह से कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि भाई अगर इसके पैरेलल साथ साथ जाता है तो भाई कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। तो चलो अगला लाइन लिखेंगे एक और, ड्यू टू वी पैरेलल इक्वल टू वी cos थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू वी पैरेलल इक्वल टू वी cos थीटा कंपोनेंट, the charge particle will also move, the charge particle will also move along the magnetic field. Due to V parallel equal to V cos theta component, the charge particle will also move along the magnetic field. The charge particle will also move along the magnetic field. Magnetic field के साथ साथ भी जाएगा ये। अरे वाह भाई वाह, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ भी जाएगा, अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ भी जा रहा है। अच्छा जी, तो दो मोशन है इसका, दो मोशन है। वी परपेंडिकुलर की वजह से गोल गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और ये ऐसे है, वी परपेंडिकुलर, इसकी वजह से गोल गोल, इसकी वजह से गोल गोल, इसकी वजह से गोल गोल, इसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है। ओहो ओहो, ग्रीन कलर वाले को ले लेता हूं, दिखेगा आपको, ठीक है। इस वी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है यहां पर और ये जा रहा है ऐसे वी परपेंडिकुलर, इसकी वजह से गोल 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 गोल, और इसकी वजह से ऊपर भी जा रहा है ऐसे, तो दोनों का कंबाइंड मोशन होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये वी परपेंडिकुलर इसको गोल गोल घुमाएगा और ये ऊपर भी ले जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा और ऐसे, और ऐसा होता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ऐसा किसका होता है? डीएनए का हेलिकल, हेलिकल पाथ हो गया भाई। अरे भाई वाह वाह, हेलिकल पाथ हो गया। तो लिखेंगे आगे, इसके बाद लिखते हैं हम लोग, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल, ठीक है। द रिजल्टेंट पाथ, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अकेला नहीं है ये, अकेला नहीं है ये, दोनों है। रिजल्टेंट पाथ of the charge particle, charge particle will be helical, will be helical। ओह बहुत बढ़िया, अद्भुत 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 अद्भुत, ऐसे गोल गोल को ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, ये होगा बच्चों, वास्तव में हेलिकल पाथ होगा। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे अभी गया था वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो गोल गोल घूम जाता। और अगर कोई एंगल बना रहा है तो हेलिकल पाथ होगा। सीबीएसई लेवल पे यही दो केस है, और वैसे तो और भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी आ जाता है, बहुत कुछ होता है, बट सीबीएसई में आपके पास ये दो केस है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा या तो सर्कुलर पाथ होगा या हेलिकल। सर्कुलर बता ही दिया, हेलिकल ये रहा। क्या इसके ऊपर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहोगे? इसके ऊपर भी ऐसे कर लेंगे आज, जैसे किया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही शिकार करेंगे इसका। तो भाई इस हेलिकल की स्टडी करते हैं हम जरा ढंग से, देखते हैं कि भाई इसका गोल गोल घूमने के लिए, एक चक्कर काटने के लिए हेलीपाथ का टाइम पीरियड क्या लगता है, इस हेलिक्स का रेडियस क्या होगा। अभी बात करते हैं सबकी बात एक एक करके, ठीक है। पिच क्या होता है, कुछ पिच होता है इसमें, वो देखते हैं पिच क्या होता है। एक एक चीज ढंग से हम समझते हैं, एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। आज इसका खात्मा है, ऊपर इसकी आत्मा है। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पहले कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे, अब बोर्ड में आ रहे हैं धमाके से। चलो इसको मिटाता हूं, भाई हेलिकल पाथ हो गया ये। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि भाई ऐसे अगर मैं इसको तो ऐसे दिखा दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे, तो भाई आप देखोगे ये इसका रेडियस होगा हेलिकल पाथ का, होगा या नहीं होगा रेडियस?
ठीक है, ये रेडियस हो गया। तो अगर आपको रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ हेलिक्स, क्या आपको चाहिए रेडियस एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, तो भाई रेडियस की बात करनी है भाई, कैसे बात करोगे, रेडियस की बात करनी है कैसे करोगे। अरे सब कुछ करवाएंगे यार, अभी तुम देखते रहो भाई, पूरा कंप्लीट तो करने दो अनुराग। ठीक है, उसको कंपेयर करो, अभी पहले इसको देख तो ले, अपने आप कंपैरिजन होगा, अभी टेंशन नहीं लेने का रे। ठीक है, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अपने आप अभी कंप्लीट करूंगा, क्लास के अंत में बता देना ये क्वेश्चन, मान जाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे पता है, हमें पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन है, मैं सारा क्लियर करूंगा अपने आप, फिर बताना भी डाउट। हम्म तो भाई मुझे ये बताओ, पहले मैंने अभी तक यहां तक कंप्लीट किया कि भाई इसका पाथ हेलिकल होगा, इसमें किसी को दिक्कत, यहां तक बताओ। आज की क्लास में सारा खलास है बिल्कुल, यहां तक में मुझे बताओ क्या हेलिकल पाथ होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जरा सा भी। इसकी वजह से गोल गोल, इसकी वजह से इधर रिजल्टेंट पाथ हेलिकल, किसी को दिक्कत, यहां तक बताओ, क्लियर करता हूं अगर है तो बताओ, बता दो, बताओ, नहीं है, चले, ओके। तो फिर अब आगे की स्टडी करते हैं कि भाई ये है मार्कर है, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा, घूम रहा नहीं बोला, घूम रहा बोला है, ऐसे घूम रहा है। तो भाई इसका भी तो रेडियस होगा ना कुछ, ये सिलेंडर जैसा नहीं लग रहा, इसका क्या रेडियस होगा, चलो निकालो जरा, चलो चलो अभी निकालते हैं। एक चक्कर काटने में टाइम पीरियड क्या लगा, यहां से गया, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा घूम रहा घूम रहा, यहां पर आ गया, तो एक चक्कर काटने में टाइम क्या लगा, ऐसे जाकर यहां पर आया, और टाइम पीरियड क्या लगा, चलो ये निकालते हैं। हाँ ये करते हैं। तो भाई ये रेडियस और ये, तो भाई देखो चक्कर जो काटना है ना भाई, दो तरह के मोशन है भाई, एक ऊपर की तरफ, एक गोल गोल वाला। तो गोल गोल के लिए जिम्मेदार है ये वाला वी परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी पहले की तरह ही रेडियस निकालेंगे अभी। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल गोल के लिए, इसके चारों तरफ गोल गोल, तो वो होगा यहां पर क्यू वी बी साइन, क्यू वी बी साइन थीटा होता है फोर्स। अब यहाँ एंगल क्या होगा बताओ, अब किसके बीच में एंगल देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, और वी परपेंडिकुलर है भाई, गोल गोल घूमने के लिए जिम्मेदार, और वी परपेंडिकुलर का डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, है या नहीं मुझे बता दो, इधर है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो भाई यहां पर वी परपेंडिकुलर लिखना चाहिए मुझे, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और वी परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री। गोल गोल घूमने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये। ऊपर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये। तो इसकी बात करेंगे जब ऊपर की बात करेंगे, अभी करेंगे भाई, अभी गोल गोल की बात करें तो ये लगा लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन वी वैसा वाला नहीं, ये वी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की वजह से ही गोल गोल घूम रहा है। तो क्यू वी परपेंडिकुलर बी, अच्छा साइन 90 हो गया 1, एक वी परपेंडिकुलर से एक वी परपेंडिकुलर गया तो एम आ गया, एक वी परपेंडिकुलर बचा यहां पर, तो वो क्या है वी साइन थीटा, वे क्या है वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहां से अगर आपको आर निकालना है, ये लो जी अभी निकाल लिया आर, इधर इधर गया, बाकी इधर भेजो, तो ये मुझे लग रहा है एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, समझे क्या, ऐसा आ गया, बोलो कोई तकलीफ, एक तकलीफ बता दो, एक छोटा सा तकलीफ बता दो, ये बताओ, जो मैं करवाता जाऊं उसमें तकलीफ बताते जाओ। ठीक है, फिर देख लेते हैं किसको तकलीफ हो सकता है। तो रेडियस ये आएगा गोल गोल घूमने का, मैंने यही क्यों लिया पता चल गया, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर वाला लेता हूं कंपोनेंट तो वही गोल गोल घुमाता है, इस कंपोनेंट की वजह से नहीं, समझे। तो भाई इस वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को नहीं देखेंगे, उसके कंपोनेंट को देखेंगे बच्चों, तभी एनालिसिस होगा। ठीक है, साइन थीटा कैसे आया, रिपीट कर दूं, ओके देखो देखो देखो, चलो फिर से बताता हूं, यहां देखो, क्या यहां तक क्लियर आ गया कि भाई गोल गोल घूमने के लिए, ठीक है, कौन जिम्मेदार है, वी परपेंडिकुलर ये वाला, तो यहां पर क्यू वी बी
साइन थीटा, और आपने देखा V परपेंडिकुलर ये रहा, B ये रहा, उनके बीच में 90 डिग्री, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह mv स्क्वायर बाय आर होता है, लेकिन कौन सा V परपेंडिकुलर, सारा जिम्मेदार है गोल गोल घूमने के लिए V परपेंडिकुलर वाला, तो ये लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो m, एक V परपेंडिकुलर बच गया अपॉन में r, एक तो कैंसिल हो गया QB। क्या V परपेंडिकुलर की जगह V sin थीटा लिखना चाहिए? लिखना चाहिए क्या? बिल्कुल, तो लिख दो। तो m V sin थीटा आ गया यहाँ पर, अपॉन में r आ गया यहाँ पर, QB आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो? अब आ गया, पता चल गया। एक बच्चे का क्वेश्चन था, ये कैसे लिख दिया? अब देख लो, लिख लिया। एक बचा था, उसकी जगह लिख दिया हमने। अब यहां से आप R भी निकाल सकते हो, V भी निकाल सकते हो। चलो R निकालते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, तो MV sin थीटा अपॉन में QB, MV sin थीटा अपॉन में QB, तो ये आ गया रेडियस। सर वेलोसिटी का भी निकाल दो सर, यहीं से निकाल लेंगे, जैसे पहले किया था वैसे कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं भाई। तो यहां से करेंगे, तो यहां से V मिलेगा क्या? सबको उधर भेज दो, तो मुझे लग रहा है QB, ये R भी उधर चला गया, R अपॉन में M, और ये आएगा साइन थीटा। चेक करो, खुद ही कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या यहां से वही मिल जाएगा आपको? ठीक है, साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, M डिवाइड हो जाएगा, R इधर चला गया, बहुत बढ़िया। अब आपको चाहिए भाई एक चक्कर काटने, चार्ज को एक चक्कर काटने में ऐसे जा रहा है, 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 एक चक्कर जब काटा यहां से लेके घूम करके जब यहां पर आ गया, यहां से घूम करके यहां पर आ गया, ओह यहां पर आ गया, तो कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए आपको, टाइम पीरियड। ओहो ओहो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अभी देखो यार, अभी हम कंपेयर करेंगे ना, पहले वाले से भी कंपेयर करेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड यहां पर क्या होगा? T, एक चक्कर काटने में 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। अच्छा जी, और कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार थी भाई? ये क्या बताया था? टाइम हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस क्या है? एक सरकमफ्रेंस। स्पीड क्या है यहाँ पर? V परपेंडिकुलर। चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं 2 पाई आर, आर की जगह पे ये टेप दूं क्या? चलो भाई लिख दो, लिख दो, पहले भी तो ऐसे ही किया था। अरे हाँ, पहले केस में भी बस ये आ गया QB। V परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखने का? V sin थीटा लिखने का। बताओ कोई तकलीफ? तो यहां से V गया, sin थीटा से sin थीटा गया, तो यहां पर क्या मिलेगा? 2 पाई m, sin थीटा तो गया, अपॉन में QB। यस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन न्यू, तो ये होगा 1 बाय टाइम पीरियड, तो न्यू क्या आएगा? पलट दो, QB अपॉन में 2 पाई m, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा। अब जरा समझते हैं बच्चों, देखो फिर से बता रहा हूं, समझो, आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। जेई नीट पोस्टपोन हो गया, ओके चलो वो बातें बाद में बच्चों, ये यहाँ पे करते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो, ऐसे ऐसे देखो, फिर से देखो बच्चों, फिर से देखो, बहुत मजा आएगा। यहां से स्टार्ट किया इसने, और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है भाई, गोल गोल भी घूमना है और ऊपर भी जाना है, तो ऐसे जाएगा, पोस्टपोन होना ही था भाई। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जाए जा रहा है, एक चक्कर यहां से चालू किया और घूम करके आ गया यहां पर, ठीक है। तो एक चक्कर काटने में टाइम पीरियड आपका 2 पाई आर अपॉन में ये, क्योंकि गोल गोल घुमा एक चक्कर काटने में 2 पाई आर, और उसके ठीक जिधर ऐसे चक्कर काट रहा है ऐसे, तो उसके उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? ये, तो हमने ये और ये डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया, ये आ गया। अब मैं अनुराग के क्वेश्चन पे आऊंगा। अनुराग के क्वेश्चन पे वो कह रहा था कंपेयर करने के लिए, अब हम कंपेयर करेंगे अनुराग बाबू, अब कंपेयर करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड में पहले आ चुका है क्वेश्चन कंपैरिजन वाला, और एंट्रेंस में भी आ जाते हैं ऐसे। तो भाई अगर आप देखो, इससे पहले वाला केस देखो, केस नंबर 2 कौन सा था? जब V परपेंडिकुलर था B पे, तो टाइम पीरियड आप देखो, चेक करो, कॉपी के पन्ने पलटाओ,
क्या था टाइम पीरियड? 2 पाई m अपॉन में QB नहीं था क्या? ये केस नंबर 2 में जब V परपेंडिकुलर था, इस पे चेक करो। फ्रीक्वेंसी क्या यही नहीं था? QB अपॉन में 2 पाई m नहीं था क्या? चेक करो, एक बार चेक करो, करो चेक करो, था या नहीं था? था या नहीं था? बिल्कुल था, वही था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है चार्ज पार्टिकल, अभी देखा था हमने, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गोल गोल घूमता है तो टाइम पीरियड, और हेलिक्स पाथ में जाता है तो टाइम पीरियड, वो दोनों बराबर होता है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा? T2 अपॉन में T3। सेकंड केस और थर्ड केस का रेशियो क्या हो गया? 1 अपॉन में 1। फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी क्या होगा? 1 अपॉन में 1, यानी कि 1:1। चेक कर लो भाई, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आया क्या? इस समय भी वही टाइम पीरियड आया जो इससे पहले वाले केस में था। इस समय भी वही फ्रीक्वेंसी आया जो पहले था। रेडियस की वैल्यू चेंज हुई, वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्त अनुराग, अब और क्लियर हो गया। अब थीटा नहीं आया भाई, थीटा नहीं आता इसमें, यही तो बात है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में नहीं आता, वो कैंसिल हो गया। देख लो, ये कैंसिल हो गया, कट के मर गया साइकिल के नीचे, है ना? हाँ, इनमें आ रहा है तो आ रहा है, तो हम क्या करें, आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थीटा कट के मर गया था, साइन थीटा रे साइन थीटा, ओहो खत्म। अब आपको एक टर्म बता दें इससे रिलेटेड, एक अंतिम चीज होती है इससे रिलेटेड, वो होता है पिच। क्या होता है पिच? क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो टाइम पीरियड आपको मिल गया, ये वही यहां पर लिखा हुआ है। चलो भाई, यहां पर लिखा हुआ है, दोनों केस के लिए सेम था, सेम था, सेम था। इसको मिटाता हूं और अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। किसके बारे में? पिच के बारे में बात करेंगे। ओह, तो भाई एक चक्कर काटने में, क्या एक चक्कर काटने में टाइम जो लगा, पिच की बात कर रहे हैं, PITCH, पिच के बारे में। अब पिच क्या है? ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये पिच है बच्चों। सर क्या है ये पिच? अभी मजा नहीं आया। पिच थोड़ा बढ़िया तरीके से समझा सर, थोड़ा बढ़िया तरीके से पिच की वैल्यू। चलिए बात करते हैं, बात कर लेते हैं पिच की वैल्यू। देखो जी, क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? यहां ये है हेलिक्स, ऐसे ऐसे जा रहा है, डुक 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहां से कहानी स्टार्ट की, ध्यान देना, ऐसे गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, गोल गोल यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, एक चक्कर काटा तो यहां पर आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक चक्कर काटते काटते कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, चार्ज भी जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। तो एक चक्कर काटते काटते मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसको बोलेंगे पिच। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चक्कर काटे जा रहा है ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, एक चक्कर काटते काटते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसको बोलते हैं पिच। ये जो बात होती है पिच की, ये जो आपका नट बोल्ट होता है, स्क्रूस होता है, उन सब में होता है। वो आपका स्क्रू गॉज होता है, स्कूल में देखोगे उसमें पिच की बात होती है। तो किसी में भी नट बोल्ट वगैरह की बात होती है, थ्रेडिंग होती है, तो उसमें पिच की बात होती है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी सिखाया जाता है पिच पिच पिच। खैर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम तसल्ली वक्त सीखने वाले हैं। लिखो पिच के बारे में, यहां पिच के बारे में एक लाइन लिख लो। क्या लिखो? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, the distance traveled by the charge particle along the magnetic field, the distance traveled by the charge particle along the magnetic field during one revolution, the distance traveled by the charge particle along the magnetic field during one revolution is called pitch.
समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ऐसे घूमे जा रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसे घूम रहा है। तो भाई एक चक्कर जब उसने काटा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कितना ऊपर चला गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया एक चक्कर काटने में, उसको पिच बोलेंगे। सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ सर। कैसे करेंगे ये वैल्यू कैलकुलेट? ओहो, इस डायरेक्शन में चाहिए ना भाई। ओ बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है बता दो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है भाई बताओ? अरे v पैरेलल आ गया, इसका नंबर v पैरेलल का नंबर अब आ गया भाई। तो यहां पर इस डायरेक्शन में v पैरेलल वेलोसिटी है, और टाइम कितना लगा एक चक्कर काटने में? एक चक्कर काटते काटते ही तो ऊपर गया था, तो वो टाइम पीरियड t है, वो टाइम पीरियड t है। थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाला। हाँ क्या था, क्या था भाई, क्या निकाला था? 2 पाई m अपॉन में QB, क्या ये निकाला था? चेक करो। तो भाई v पैरेलल की जगह क्या लिखेंगे? v cos थीटा, ये लो लिख दिया जी। t एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा? इतना, 2 पाई m अपॉन में QB। तो यहां से पिच मिल गया आपको, पिच मिल गया, PITCH, पिच मिल गया, और वो आ गया कितना? 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में QB। ओहो, क्या सर फॉर्मूला इसको रटना चाहिए? क्यों रटोगे, थोड़ा समझो। अब ये भी कंप्लीट कर दिया। अब आपको बताना कुछ लाजवाब बातें एक नंबर में जो पूछे जाते हैं हर जगह। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, क्या यहां तक कोई तकलीफ है पिच निकालने में या कहीं पर भी? बताओ, यहां तक कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, उसको क्लियर करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज टेल मी अ डाउट इफ यू हैव। अनुराग एंड अदर्स। लेकिन cos थीटा की वैल्यू तो 0 थी। cos थीटा की वैल्यू 0 क्यों थी भाई? कहां थी 0? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, क्यों होगी भाई? मैं तो इस पैरेलल की बात कर रहा हूं ना बोले। ये पैरेलल में तो ये वेलोसिटी इधर है, तो इधर तो v cos थीटा ही आएगा। तो मुझे देखना है इसी डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में मोशन को लिया ना। अब मोशन पहले सर्कुलर को लिया, तो मैं सर्कुलर मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? v परपेंडिकुलर। तो मैंने v परपेंडिकुलर वाले से कर लिया। अब मुझे देखना इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भाई मोशन देखना। अब मैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, कौन सी वेलोसिटी है? ये देख रहे हो, v पैरेलल वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और v पैरेलल वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और v पैरेलल किधर है? वो भी इधर है। हमें वो देखना है बच्चे। तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। अरे भाई यहां पर cos थीटा उसकी वजह से नहीं आया। यहां पर देखो सीधा मैंने किया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? ये। टाइम कितना लगा एक चक्कर काटने में? t, मतलब एक चक्कर काटते काटते इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये cos थीटा v पैरेलल से आया है, न कि मैं इसके और b के बीच में एंगल देख रहा हूं, वो नहीं देख रहा मैं। समझे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और v पैरेलल के बीच में तो 0 डिग्री है, बट मैं वो थोड़ी देख रहा हूं यहां पर। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है, टाइम लगा एक चक्कर में इतना, एक चक्कर में काटते काटते इतना डिस्टेंस इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कवर किया, खत्म। तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना, टाइम, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये cos थीटा यहां से आया है, ये जो कंपोनेंट है यहां से आया है, न कि मैं इसके और v पैरेलल के बीच में एंगल की बात वो क्यों करूं भाई, जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर सीधा v पैरेलल इनटू टाइम करेंगे, बात आपकी बन जाएगी, और ये फिट है, मामला हिट है। यस, थीटा तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा। v पैरेलल की जगह जो कुछ भी आता है, आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है तो कर रखा है, जो भी आया है वो रहेगा। वो क्यों 0 होगा बताओ, क्यों 0 होगा? थीटा तो है ही, रहने दो, हम क्या करें, हमें तो अपना काम करना था। देखो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, इनटू कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आपको हमेशा ये देखना है, इनटू
एक जगह से दूसरे कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे। तो ये सिंपल है। तो आपको देखना है जा रहा वेलोसिटी इधर है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। हाँ, इसकी वैल्यू क्या थी वो एक अलग बात है, जो थी वो रख दो, फिर अपना मर्जी आएगा। तो भाई प्यारे बच्चों ऐसा होता है। अगर सीधा v होता तो हम v रखते हैं, बट v पैरेलल है इधर तो हम v पैरेलल रखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे। समझे? तो ये केस भी हो गया। अब आपको करवाता हूं कुछ बहुत ही अच्छी बात है। भाई चार्ज पार्टिकल में जब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल जाता है बच्चों, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सके। डायरेक्शन चेंज कर लेगा, गोल गोल घुमा लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अकेला कभी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। डायरेक्शन कर सकता है, फोर्स लगा के इधर जा रहा है तो गोल गोल घुमा दिया, वो अलग बात है, ऐसे 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 गोल गोल घुमा सकता है, डायरेक्शन लगातार चेंज कर सकता है, लेकिन स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर सकता। लिखो एक नोट, a magnetic field can never in any case, a magnetic field can never change the magnitude of velocity, that is speed of a body by its own। अकेला अपने आप, ठीक है, अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अपने आप अकेला बिना इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी और चीज के हेल्प के किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आ जाएगा तो हो सकता है, अकेला खुद नहीं कर सकता। अच्छा जी, खुद नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हो? यस, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी इफ स्पीड ऑफ अ चार्ज बाय इट्स ओन। ठीक है, ठीक है, बाय इटसेल्फ ओनली, इट कैन नॉट चेंज। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने देखा एक केस जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे जा रहा है तो हेलिकल पाथ हो गया, बहुत बढ़िया। और हमने देखा कि अगर क्रॉस क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये था केस नंबर 2, ठीक है, ये केस नंबर 3 था, हमने देखा ही अभी, ठीक है। तो गोल गोल घूम गया था, गोल गोल घूम गया था, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, आपने देख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा थोड़ी देर पहले देखा, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसा क्यों है भाई, स्पीड को क्यों चेंज नहीं कर पाता वो, बताओ क्यों चेंज नहीं कर पाता वो स्पीड। इसके बाद मैं तुरंत पूछने वाला हूं क्वेश्चन कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इस पे एक्स क्या नाम है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इन चारों में से क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या नहीं होता। क्वेश्चन क्या है मेरा, जिसका आंसर आज हम ढूंढेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, खुद जवाब देने की स्थिति में पहुंचना है आपको, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैं डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो इनमें से क्या क्या चीजें उसकी उस चार्ज की चेंज होने वाली है और कौन सी नहीं, और ऐसा क्यों, मुद्दा ये है, ठीक है। चलो इसका जवाब ढूंढेंगे, आपको बताते हैं जरा वहां तक पहुंचने के रास्ते। कि भाई पहला मैंने नोट ये लिखवाया कि स्पीड चेंज नहीं कर सकता मैग्नेटिक फील्ड, क्यों नहीं कर सकता, 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 बता दो भाई। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ी देर पहले देखा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, पुख्ता सबूतों के साथ बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर की तरफ है। अभी हमने देखा गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था, ठीक है, कभी यहां पर है ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन, कभी यहां ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन, टेंजेंशियल होता है हमेशा, ऐसे है ऐसे है। केस नंबर 2 में देख लिया हमने, ये सेंटर है, ये सेंटर है बच्चों, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर ओ है। ओके, अब ध्यान समझना, किसी भी पोजीशन पे आपने क्या देखा भाई, क्या देखा आपने, फोर्स था वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों हो गया वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, पहले भी बताया था, आज भी रिकैप किया मैंने। बिल्कुल किसी भी पोजीशन पे देखोगे
वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, फोर्स लगेगा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर, हर केस में परपेंडिकुलर होगा, हर केस में परपेंडिकुलर होगा। क्या क्लियर है? बताया था। लो 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 लो, एफ था ना क्यू, एफ क्या था? क्यू वी क्रॉस बी था या नहीं था? तो एफ इज परपेंडिकुलर ऑन वी, एफ इज परपेंडिकुलर ऑन बी, तो होता ही है ना, फोर्स हमेशा वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होता ही है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि भाई स्पीड क्यों नहीं चेंज कर पाता, तो भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, होता है नहीं होता? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन जो वेलोसिटी का होता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, टेंजेंशियल होगा। कहीं पर भी देखोगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल वही जो वेलोसिटी का है। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस के लिए थोड़ा सा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा? एफ इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 90 होगा। बताओ एफ एस कॉस थीटा वर्क डन होता था या नहीं होता? किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट एस इधर है, एंगल थीटा ये है, तो वर्क क्या होता था? एफ एस कॉस थीटा ही तो होता था। ठीक है, यहां पर थीटा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ साथ फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर रेडियस के अलोंग, तो थीटा कितना आ गया? 90, तो वर्क कितना हो गया? 0 हो गया। कॉस 90 लेट हुआ इसको, और इसका वर्क डन कितना आ गया? 0 आ गया बच्चों। बहुत बढ़िया, वर्क आ गया 0। एक और बात सर, वर्क 0 होने से क्या हुआ? 11th में पहुंचो, और प्रूफ करना क्या है? स्पीड चेंज नहीं होती, प्रूफ क्या करना है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है हर जगह पे। तो भाई यहां पर देखो ये सारी चीजें 11th में सीखी हुई है कि 90 डिग्री वगैरह, फिर से बताता हूं आपको, फिर से बताता हूं। भाई गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है ना, घूम रहा है। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या है? कहीं पर भी देखो टेंजेंशियल है, यहाँ टेंजेंशियल है, यहाँ टेंजेंशियल है, तो भाई वेलोसिटी टेंजेंशियल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के साथ साथ फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो भाई डेल्टा एस और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क कितना हुआ इस फोर्स के द्वारा? ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, एफ एम लिख दिया, चलो एफ एम लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो है कितना वर्क होगा? एफ इंटू डेल्टा एस इंटू इन दोनों के बीच में एंगल एफ एम और डेल्टा एस के बीच में, जो कि 90 है। कॉस 90 क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, छोटा बच्चा 0 है, तो ये कॉस 90 की वजह से क्या हो गया? 0। तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एफएम जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है क्यू वी वी साइन थीटा, क्या वो कोई फोर्स वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि इस फोर्स रेडियस के साथ साथ लग रहा है सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे टेंजेंशियल, तो भाई डेल्टा ऐसे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो भाई 90 कॉस 90 क्या हो गया? 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। 11th में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पहुंचूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा था आपने कि कभी इस तरह से वर्क डन होता है अगर, तो वो वर्क डन अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है बच्चों, ये जो वर्क डन है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? मैं बिल्कुल हिट तरीके से करवा रहा हूं बिल्कुल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई इनिशियल। भाई वर्क जो किया जाता है वो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क यहां पर क्या हो गया? 0। तो यहां पर आ गया हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, एम और हाफ से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आ गया वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी ले जाओ, वी इनिशियल का स्क्वायर, यानी कि वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल। स्पीड यहां पर बराबर हो गया। समझ में आया? गोल गोल घुमा रहा है तो फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा घुमाने में गोल गोल, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। और वो वर्क होता, अगर होता कोई वर्क, तो वो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, मगर यहां पर वर्क डन 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हो गया? 0। चेंज नहीं हुआ, ये चेंज 0 हो गया।
यानी कि आप देखो यहां से सबको m/2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर, यानी कि ये। सो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप अकेले स्पीड उसका चेंज नहीं कर पाई है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आता है, अब इस पे मुझे जवाब चाहिए। भाई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनमें से क्या चेंज कर पाएगा, किसको चेंज नहीं कर पाएगा? सोचो और मुझे बताओ क्या क्या सही जवाब होना चाहिए बच्चों। टेल में ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से। नथिंग विल चेंज एक ने कहा, किसी ने कहा वेलोसिटी। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, स्पीड नो चेंज, बात कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको स्पीड बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो क्या वो चेंज हुआ? वो चेंज नहीं हुआ। हेलो शीतल, हेलो भाई, बहुत सालों के बाद। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बढ़िया लगा। कुछ चेंज नहीं होगा एकांश का जवाब है थैंक्स टू कोरोना चलिए, थैंक यू। शीतल बताना, 5 साल पहले जो पढ़ाने का जोश था और आज है, चेंज आया क्या कुछ आपको? आपने जब 12th में पढ़ा था। तो भाई स्पीड जो है वो चेंज नहीं होने वाला। वेलोसिटी की बात करता हूं, और वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नो चेंज, मैग्नीट्यूड नो चेंज। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ टेंजेंशियल इधर, यहाँ टेंजेंशियल इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, हर जगह टेंजेंशियल है, हर जगह टेंजेंशियल है। ठीक है, यस मुझे याद है, C4E में आती थी, याद है। तो यहां पर चले, तो भाई डायरेक्शन चेंज होगा क्या? यस, डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज, बिल्कुल चेंज होगा। डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? हर जगह टेंजेंशियल, इधर 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 फोर्स लगा और मुड़ता गया था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था। भाई दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जो वेक्टर वाली चीजें हैं जिनमें डायरेक्शन है वो चेंज होगा। समझ रहे हो? इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेक्टर में भाई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेक्टर चेंज है। तो पक्का यहां पर वेलोसिटी चेंज होने वाली है, स्पीड चेंज नहीं होगा। अब आते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv²। v क्या है? स्पीड का मैग्नीट्यूड है। ये स्क्वायर कभी भी आ जाए किसी वेक्टर का तो वो होता है मैग्नीट्यूड का। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ऐसा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से। तो भाई प्यारे बच्चों, यस शीतल, चलो यहां पर देखते हैं, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। उस समय आपके बैच को पढ़ाने में बहुत मजा आता था मुझे, और हमारा रिजल्ट उस समय का ऐतिहासिक रिजल्ट था, खतरनाक। ठीक है शीतल, चलिए। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज,
क्या किसी को दिक्कत है? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड होता है। मोमेंटम की बात करूं बच्चों, मोमेंटम पी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता है एक वेक्टर होता है, मास तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन ये वेलोसिटी है, ये चेंज हो रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। क्या मोमेंटम चेंज होने वाला है? यस, मोमेंटम विल चेंज, मोमेंटम विल चेंज। तो जो वेक्टर वाली चीज है वो चेंज होने वाली है ड्यू टू, वेक्टर वाली चीजें चेंज होने वाली है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। स्केलर वाली चीजें चेंज नहीं होने वाली, स्केलर वाली चीजें चेंज नहीं होने वाली। बताओ कोई तकलीफ? ये क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? तो भाई ये करवाया, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बाकी है, अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी रिपीट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही आप स्पीड बोलते हैं। स्पीड का स्क्वायर बोलो या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों? तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक। अब अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन